સમગ્ર ભારતને યુરિયા ખાતર પૂરી પાડતી ક્રુપ્કો કંપનીએ કોરોનાની મહામારીમાં લોકડાઉન દરમિયાન પણ ખેડૂતોને યુરિયા ખાતર મળી રહે અને પાકમાં નુકસાન ન જાય તે હેતુથી ક્રુપ્કો કંપની ચાલુ રાખવાની સાથે પોતાના કર્મચારીઓની પણ ઉત્તમ દેખભાળ રાખી એક ઉમદા કંપનીનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે। સમગ્ર ભારત કોરોનાના ભરડામાં છે, તેવામાં સરકાર દ્વારા 23 માર્ચને રોજ પહેલું લોકડાઉન કરવામાં આવ્યું હતું। આ લોકડાઉનથી લોકોને ધંધા રોજગારને લઈ ખૂબ મોટી અસર થતી જોવા મળી છે અને ગરીબ મધ્યમ વર્ગીય લોકોની સ્થિતિ દયનીય બની છે, કારણ કે પહેલા લોકડાઉનથી લઈ અનલોક 1 સુધી કોઈ જ કામ ધંધો લોકો પાસે હતો નહીં, જેને કારણે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગીય લોકોને આર્થિક મુશ્કેલી વધી ગઈ છે। તેવામાં ભારતના ખેડૂતો પણ મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા અને પાક માટે જરૂરી યુરિયા ખાતરની જરૂર પડી હતી। તેવામાં સુરત ખાતે આવેલી ક્રુપ્કો કંપનીએ લોકડાઉન વખતે પણ યુરિયા ખાતર બનાવવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું। સુરતના હજીરા ખાતે આવેલ વિશાળ પ્લાન્ટમાં ક્રુપ્કો કંપની આવેલી છે, જેમાં યુરિયા ખાતર બનાવવામાં આવે છે અને આ તમામ ખાતર ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં વાપરે છે। આ વિશાળ પ્લાન્ટ લોકડાઉન સમયમાં પણ ચાલુ રાખવામાં આવ્યો હતો અને આ કંપનીએ લોકડાઉન દરમિયાન ટ્રાન્સપોર્ટેશનના અભાવને કારણે ખેડૂતો સુધી ટ્રેક્ટર, ટ્રેન અને બોટ જેવા વિવિધ ટ્રાન્સપોર્ટ દ્વારા ખેડૂતો સુધી ખાતર પહોંચાડ્યું હતું। ભારત એક કૃષિ પ્રધાન દેશ છે। 70% ખેતી ઉપર ભારત જે છે તે નભી રહ્યું છે। ત્યારે કોરોનાની મહામારી વચ્ચે લોકડાઉન સમયની અંદર જે ખેડૂતો છે તે ખેતી કરવા માટે ખાતરોની આવશ્યકતા હતી, ત્યારે સુરત ખાતે આવેલી ક્રુપ્કો કંપની દ્વારા ખેડૂતોને જે છે તે ખાતર અનિવાર્ય રીતે મળી રહે અને પૂરતા સમયમાં પૂરતું ખાતર મળી રહે, જેથી કરીને પોતાની ખેતીનું જે પાક છે તે બરબાદ ન જાય, એવું એક ઉમદા કાર્ય સુરતની ક્રુપ્કો કંપની દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। આપણી સાથે એમના ઓપરેશન ડાयरेक्टर છે, આપણે સીધી એમની સાથે વાત કરીશું। सर, कोरोना काल के अंदर आपने किस तरह से ये जो फर्टिलाइजर खातर है, यूरिया है, किस तरह से पहुंचाया और किस तरह से आपके मजदूरों ने काम किया? क्रुप्को इस एरिया का यूरिया बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी कैपेसिटी 6,700 मेट्रिक टन पर डे यूरिया बनाना है। 25 तारीख को जैसे ही लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, हम लोगों ने अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठ के डिस्कस किया, एक्शन प्लान बनाया कि इस स्थिति से कैसे निपटें। सबसे पहला काम जो हमारे जहन में था कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं, या जो आसपास के गांव जिनमें हम लोग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करते हैं, उनके लिए पीने के पानी की जो सुविधा है वो चालू रहे, क्योंकि हमको पता था इस लॉकडाउन में जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने के लिए जो केमिकल्स बनाने वाली फैक्ट्री है वो भी बंद होगी और हमारे यूरिया उत्पादन में जो केमिकल्स लगते हैं उनकी भी शॉर्टेज आने वाली थी। ये हमारे जहन में सबसे पहले बात आई। तो सबसे पहले हम लोगों ने ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए जैसे क्लोरीन है, एलम है और बाकी के केमिकल्स हैं, जहां जहां से उपलब्ध थे इकट्ठे किए और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को, बिजली की सप्लाई को सतत रूप से चालू रखा। इसके बाद जो हमारे जहन में दूसरी बात थी कि जो लेबर हैं उनकी समस्या हो सकती है, तो हमारे यहाँ करीब 1000 के करीब अपने रेगुलर एम्प्लॉई हैं और 2000 के करीब कैजुअल लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, जिसमें से करीब 450 लेबर बैगिंग प्लांट में काम करते हैं। हमें अंदेशा हो गया था कि जैसे सिचुएशन बन रही थी कि बैगिंग से या और प्लांट से ये लेबर माइग्रेट हो सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक्शन प्लान बनाया कि ये लेबर यहाँ से माइग्रेट न हो। तो सबसे पहली चीज थी उनके लिए जो रहने की सुविधा ठीक ठाक हो, उनके लिए मेडिकल की व्यवस्था, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था उचित रूप से चले और उनका जो पेमेंट है टाइम से मिलता रहे। सबसे पहले हम लोगों ने जो लेबर है उनके लिए करीब 1 महीने का राशन भरवा के दिया, जिससे लेबर निश्चित रूप से यहाँ काम कर सके और उसके लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत हो सकती थी वो हम लोगों ने उसी तरह से मेडिकल फैसिलिटी दी जैसे हम लोग अपने रेगुलर एम्प्लॉइज को देते।
इस दौरान लेबर के अलावा हमारे जो मैन पावर है उसकी भी समस्या हो सकती थी, क्योंकि कुछ लोग हमारे सूरत से आते थे, तो उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की कि यहाँ हमारा जो गेस्ट हाउस है उसको तैयार किया एज ए ट्रांजिट गेस्ट हाउस, और लोगों को बताया कि आप यहाँ रह सकते हैं, और उनके खाने पीने की व्यवस्था की। इसके अलावा चाहे हमारे एम्प्लॉय हो चाहे लेबर हो, उनके लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए थी अपने हॉस्पिटल को हमने तैयार किया, जिसमें दवाइयाँ हैं या बाकी की चीज है, सैनिटाइजेशन है और हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजेशन की जो सुविधा है। घर घर हमारे जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, डॉक्टर्स है, जो दवाइयाँ या बाकी की चीजें वो हॉस्पिटल से उपलब्ध कराया गया। इस दौरान हम लोगों को एक चीज और महसूस हो रही थी कि लोग घर पे हैं, कोरोना में लॉकडाउन है, तो कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है घर घर जाके लोगों को काउंसलिंग किया। यही चीज हमारे जो एम्प्लॉइज प्लांट में काम कर रहे हैं उनकी भी काउंसलिंग की, और हमारे जो लेबर काम कर रहे हैं, खासकर बैगिंग में लेबर काम कर रहे हैं, उनको भी काउंसिल किया गया कि भाई यहाँ रहना उनके लिए क्यों सेफ है। मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, टाइम से पेमेंट मिल रहा है, और बाकी के जो सुख सुविधाएं मिलती हैं वो सारी चीज मिल रही हैं। उनको कन्विंस करना, उनको समझाना, उनको काउंसिल करना, ये हमारे डॉक्टर्स ने किया। इसके अलावा मैं भी सारे कंट्रोल रूम में रेगुलर बेसिस पे जाता था, अपने एम्प्लॉइज या लेबर से इंटरेक्ट करता था, उनको कन्विंस करता था कि आपको यहाँ रहना कैसे सुरक्षित है। कुछ हद तक वो कन्विंस भी हुए, लेकिन क्योंकि सिटी से यहाँ काफी लोग जा रहे थे, जैसा करीब 20 से 25 लाख लेबर सिटी से माइग्रेट हो रहे थे, उनके साथ हमारे बैगिंग के भी करीब 100 के करीब लेबर चले गए थे। जाने के बाद इन लोगों ने वहां रियलाइज किया कि क्रिप्को में रहना या क्रिप्को के कैंपस में रहना उनके लिए ज्यादा सुरक्षित था, ज्यादा अच्छा था। उन लोगों से हमने कांटेक्ट किया, फिर उन लोगों को हमने अपनी बस से वापस बुलाने की उनको सुविधा दी। 4 जगह से करीब 4 बस हम लोगों ने भेजी थी, एक बस गांधीधाम, एक यूपी मुरैना में और 2 राजस्थान से। तो 100 के करीब लेबर वापस आए और उनको यहाँ रखा। पहले उनकी स्वास्थ्य की जांच की, उनको क्वारंटाइन में रखा गया, उसके बाद उनको काम पे लगाया और वो ढंग से काम करने लगे। જે રીતે સુરતની ક્રુપ્કો કંપની દ્વારા તેમના કર્મચારીઓનું ખૂબ સારી રીતે ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું, જે રીતે ક્યાંક ને ક્યાંક પીવાના પાણીથી માંડી અને તમામ ચીજ વસ્તુઓનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું હતું, અને જે રીતે ડોક્ટરો છે આ કંપનીએ ખાતરનું ઉત્પાદન ચાલુ રાખી એક આવશ્યક સેવા તરીકે પોતાની ફરજ પૂરી કરી, જેને કારણે ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં યુરિયા ખાતર નાખીને સારો પાક મેળવી શક્યા। તો બીજી તરફ સુરતની ક્રુપ્કો કંપનીએ પોતાના કર્મચારીઓનું પણ ખૂબ ધ્યાન રાખ્યું। કર્મચારીને રહેવા જમવાથી લઈ મેડિકલ સુધીની તમામ સુવિધાઓ ક્રુપ્કો કંપની દ્વારા કરવામાં આવી હતી। આ કંપનીમાં 2000 જેટલા કર્મચારીઓ કામ કરે છે। સમગ્ર લોકડાઉન દરમિયાન કર્મચારીઓનું વિશેષ ધ્યાન રાખી કર્મચારીઓને કોઈ પ્રકારની અગવડતા ન પડે તેવી તમામ વ્યવસ્થા ક્રુપ્કો કંપની દ્વારા કરવામાં આવી હતી। जब से ये कोरोना का संकट हमारे देश में आया, उसके बहुत शुरुआती दौर में ही हमारे क्रिप्को के जो प्रबंधन थे उन्होंने बहुत जोर शोर से इससे लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। हम लोग के जो क्रिप्को प्रबंधन है, हम लोग सभी क्रिप्को अस्पताल के जितने भी टीम मेंबर्स थे सभी को बहुत प्रोत्साहन किए और सभी को अपने मार्गदर्शन और दिशा निर्देश से हमें एक इस मोर्चे पे कैसे लड़े उसका हमें मार्गदर्शन। एक्चुअली हम लोग ये जो पूरा कोरोना का जो कैंपेन था इसको हम लोग ने 2 भाग में बांटा। एक था कोरोना अवेयरनेस कैंपेन और एक था कोरोना सर्विलेंस कैंपेन। तो कोरोना अवेयरनेस कैंपेन में हम लोग पूरे हमारे हॉस्पिटल की जो टीम थी वो हम प्लांट में, अपने जो क्रिप्को का जो मेन प्लांट है वहाँ सभी प्लांट के कंट्रोल रूम्स में एक एक कंट्रोल रूम में जाके और सभी को अवेयर करते थे कि ये कोरोना बीमारी का क्या क्या
लक्षण है, कैसे हमें इसे लड़ना है, और इस तरह से हमें सबको अवेयर किया, अपने सारे एम्प्लॉयज़ को। और सर्विलेंस कैंपेन में हम लोगों ने इस पूरे टाउनशिप में जितने भी 1200 परिवार थे, सभी के घर जाना, उनको अवेयर करना, उनके लिए मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनका थर्मल स्क्रीनिंग करना, उनका ऑक्सीजन मॉनिटरिंग करना, उनका जितना भी ध्यान रखना कि कोई कोरोना का कोई सिम्टम्स तो नहीं है। जितने भी बड़े बुजुर्ग थे उनको विटामिन सी की टैबलेट्स को बांटना, और इस तरह का जितना भी खान पान में क्या बदलाव रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, जिससे कि उनका जो प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर का वो बढ़ सके। इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे कैंपेन को इस तरह से चलाया। એટલું જ નહીં પરંતુ કોરોનાના ડરથી જે કર્મચારીઓ સુરત છોડી પોતાના વતન જતા રહ્યા હતા તેવા કર્મચારીઓએ કામ કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી, તો ક્રુપ્કો કંપનીએ પોતાની ખાનગી બસો મોકલી તમામ કર્મચારીઓને સુરત ખાતે લાવ્યા હતા અને કર્મચારીઓને એડવાન્સ પગાર આપવાની સાથે તમામ કર્મચારીઓને અનાજની કીટ પણ આપવામાં આવી હતી, જેમાં 1 મહિનો ચાલે તેટલું જ અનાજ આપવામાં આવતું હતું। સાથે જ કર્મચારીઓ જે યુનિટમાં છે તે યુનિટમાં ઓટોમેટિક સેનિટાઇઝર મશીન પણ મૂકવામાં આવ્યા છે, જેથી કરી કર્મચારીઓ પોતાની જાતને કોરોના સામે સુરક્ષિત રાખી શકે। इधर एवरीडे का 6,700 टन मेट्रिक टन यूरिया का डिस्पैच है, और कोरोना की वजह से भी हमको थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन एवरीडे प्रोडक्शन चालू है, डिस्पैच भी चालू है। और लेबर लोग को सुविधा के लिए सैनिटाइजिंग और सब उसको मास्क दिया है, सैनिटाइजर दिया है, और खाने पीने के लिए सुविधा भी की है लेबर कॉलोनी में। और अभी तक एक दिन भी मतलब डिस्पैच रुका नहीं है, नहीं प्रोडक्शन रुका है। सैनिटाइजर ऊपर फ्लोर पे वो लोग को, सब फ्लोर पे और सब जगह वो लोग को सुविधा दी है। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, मास्क दिया है सबको, और अभी तक कोई एक केस बेस नहीं हुआ है। ક્રુપ્કો કંપની પોતાની હોસ્પિટલ થકી ડોક્ટરોને કર્મચારીઓની સાથે સપ્તાહના 7 વાર રાખ્યા હતા અને દરેક કર્મચારીઓનું ટાઈમ ટુ ટાઈમ ચેકઅપ કરવામાં આવતું હતું। એટલું જ નહીં પરંતુ કર્મચારીઓના પરિવારનું પણ ડોર ટુ ડોર ઘરે જઈ ડોક્ટરો દ્વારા દરરોજ ચેકઅપ કરવામાં આવતું હતું। આમ કંપની દ્વારા કર્મચારીઓનું તો ધ્યાન રખાતું હતું, પરંતુ કર્મચારીઓના પરિવારનું પણ વિશેષ ધ્યાન રખાતું હતું। કર્મચારીઓને પોતાના પરિવારજનો ગણી ક્રુપ્કો કંપની સમાજ સેવાનું ઉમદા ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું। જે રીતે કર્મચારીઓનું જતન કરી અને કંપની જે છે તે પોતાના કર્મચારીઓને પોતાના ગણી, પોતાના પરિવાર ગણીને કામ કરી રહ્યા છે, ત્યારે આપણે એ પણ પ્રશ્ન થાય કે આ બધું કામ કરવામાં કેટલી તકલીફો પડી હતી તે આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું। जो ये आपने कर्मचारियों को इतनी केयर दी, सब कार्य किया, उसमें आपको क्या क्या तकलीफें पड़ रही थी और सरकार की तरफ से आपको क्या क्या सहायता मिली? इस दौरान हमारा सबसे पहले तो हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, जो राज्यसभा के संसद सदस्य भी हैं, और जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री राजन चौधरी जी, और बाकी के जो बोर्ड मेंबर हैं, उनका पूरा सहयोग मिला है, पूरा समर्थन था, खुली छूट थी कोई भी डिसीजन लेने के लिए। और क्योंकि इतने बड़े प्लांट को चलाने के लिए ऐसी स्थिति में हम लोगों को काफ़ी समस्याएं आई थी, जिसके लिए जो हमारा लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है या लोकल पुलिस है, गांव के सरपंच हैं, उन लोगों से बहुत मदद मिली है। स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से काफ़ी मदद मिली है। खासकर इस दौरान यूरिया के लिए, पैकिंग के लिए बैग की ज़रूरत होती है। यूरिया को यहाँ से डिस्पैच करने के लिए रेक और ट्रक की ज़रूरत होती है। उस दौरान ट्रक का मूवमेंट काफ़ी रेस्ट्रिक्ट हो गया था, रेक का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया था। लेबर का मैंने आपको बताया कि लेबर की भी दिक्कत हो रही थी, सिटी से आने जाने में दिक्कत हो रही थी। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें खास तरह से एक परमिशन दी, जिससे हमारे लोगों का सिटी से आना जाना बराबर बना रहा, और पुलिस ने किसी तरह का व्यवधान ना आए उसकी पूरी व्यवस्था की थी। इसके अलावा जैसे बैग सप्लाई था, तो बैग सप्लाई के लिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स ने हमें खास इसकी सुविधाएं दी थी। जो हमारी समस्या आती थी हम मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर को लिखते थे, और वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को टेकअप करते थे, और वहाँ से फिर जो भी रिलैक्सेशन देना पड़ता था वो उन लोगों ने किया। इस तरह से हमारा रेक की सप्लाई रेगुलर रही, ट्रक आते रहे, और ये यूरिया का मूवमेंट होता रहा, यूरिया किसानों तक पहुंचता रहा उस दौरान।
इस सब के लिए ये पूरे तंत्र ने हमारा पूरा साथ दिया। कोरोना के बीच में आपको कुछ संदेश देना चाहते हो तो आप क्या संदेश दोगे? मेरा इस दौरान जो अनुभव रहा है, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे लेबर्स हैं, उनका वेलफेयर का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना अभी रहने वाला है, ये जाने वाला नहीं है। हम लोगों ने भी सोच के रखा है ये अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा कुछ दिन तक रहेगा, तो उसके लिए हमें जो भी प्रिकॉशन लेने हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगा के रखना है, हैंड वॉशिंग करना है, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ का ध्यान रखते हुए अपने प्लांट को चलाए रखना है। खासकर अपने एम्प्लॉयज़ का और जो काम करने वाले लेबर्स का, उनके वेलफेयर का खास ध्यान रखना है। क्रिप्को की इस दौरान प्लांट चलाए रखने की सफलता के पीछे ये एक मूल मंत्र रहा है। જે રીતે ક્રિપ્કો કંપનીના ઓપરેશન ડાયરેક્ટર સાથે વાત કરી, કર્મચારીઓનું જે છે તે ખૂબ જતન કરવામાં આવ્યું. લોકડાઉન દરમિયાન કર્મચારીઓને કોઈ પણ અગવડતા ન પડે તેના માટે તંત્રને પણ પહેલેથી જ જાણ કરી દેવામાં આવી હતી અને તંત્ર દ્વારા પણ ખૂબ સપોર્ટ કરવામાં આવ્યો હતો અને ક્રિપ્કો કંપની દ્વારા ખેડૂતો સુધી અલગ અલગ રીતે ખાતર જે છે તે પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું, જેથી કરીને ખેડૂતો જે છે તે લોકડાઉનના સમયમાં પોતાની ખેતી કરી શકે, જેથી કરીને તેમનો પાક ખરાબ ન થાય. ખાસ કરીને ક્રિપ્કો કંપની એ ખેડૂતોની વહારે આવી અને ખેડૂતો જે છે તે પોતાની પાક જે છે તે સફળ રીતે મેળવી શક્યા. સહયોગી અરવિંદ રાઠોડ સાથે દિવ્યેશ પરમાર, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, સુરત.